सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ब्लडी डार्क नाइट्स पे। आज हम जानने वाले एक इतनी खौफनाक स्टोरी जो आपको अच्छी तो लगेगी और आपको डरा भी देगी। चलिए जानते हैं आज की स्टोरी को। ये स्टोरी है उत्तराखंड के एक भूतिया झरने की, जहाँ एक मोहिनी नाम की औरत सबको मार देती है। औरत नहीं, चुड़ैल है। चलिए जानते हैं मोहिनी की बैक स्टोरी कि वो क्यों झरने पे आने वाले आदमियों को क्यों मार देती है और उनकी इतनी बुरी हालत कर देती है कि वो ज़िंदा ही नहीं रहते हैं। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। एक गांव में एक सेठ रहते थे जिनकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और वैसे ये जो सेठ थे, इनके गांव में बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी। इनकी बहुत बड़ी हवेली थी और इनके पास बहुत सारे खेत थे। और इनकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जो अपने घर में ही खेला करती थी, अपने बगीचे में ही रहा करती थी। मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाती थी। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी कि बाहर की दुनिया है कैसी। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका एक बेटा था। देखने में वो भी ठीक ठाक ही था। उसका नाम रघुबीर था और उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। वो बड़े बड़े महलों में रहना चाहता था। वो एक लग्जोरियस लाइफ जीना चाहता था, पर वो अपने पेरेंट्स की इस लाइफ से खुश नहीं था। और वो सोचता था कि मैं क्या करूं कि मैं एक लग्जोरियस लाइफ जी पाऊं। फिर एक दिन उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो ये सोचता है कि काश मैं, जो ये सेठ हैं, इनकी जो बेटी है, काश कि ये मुझसे फंस जाए, मतलब मुझसे बात करने लगे, तो मैं इससे शादी कर लूँ और ये जितना भी राजपाट है मुझे मिल जाए। ये उसके मन में एक लालच आ जाती है, जिस लालच की वजह से अब ये बर्बाद होने वाला था। अब एक दिन जिस बगीचे में जो ये मोहिनी थी घूमने जाती थी अपने दोस्तों के साथ, ठीक वही बगीचे में वो भी जाता है और वहाँ बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। और मोहिनी ने कभी नोटिस नहीं किया था कि उसे कोई देख रहा है, पर उसने पहली बार देखा कि मुझे कोई देख रहा है। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है, मतलब एक वीक तक तो चलता ही होगा। फिर ठीक एक हफ्ते बाद रघुबीर अपनी मन की बात मोहिनी को बता देता है और मोहिनी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। वो भी हाँ बोल देती है, क्योंकि बहुत भोली भाली बच्ची थी ना। फिर क्या, ये दोनों अब हंसी खुशी खेलते हैं, साथ में रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और जब ये बात गांव में फैलती है, तब उसी समय मोहिनी के पिताजी को ये बात पता चल जाती है। और उसके पिता उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा है। तो मोहिनी कहती है हाँ, और वो उस लड़के को भी बुला देती है। तब मोहिनी के पिता मना कर देते हैं कि नहीं, हम कहाँ और ये कहाँ। फिर वो मोहिनी को मना करते हैं कि तुम इसके साथ मत रहा करो, शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है और ये इतना ख़ास भी नहीं है कि मैं तुम्हारी से शादी करा दूँ, और तुम इससे बात मत करो और इसके साथ मत जाओ। पर मोहिनी उनकी बात नहीं सुनती है और वो उससे बात कंटिन्यू रखती है। पर अब ये बातें चोरी छिपे होने लगती हैं। किसी को पता नहीं होता है कि मोहिनी अभी भी रघुबीर से मिल रही है, उससे बात कर रही है। फिर रघुबीर सोचता है कि ये तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया है। उसके पापा ने मना कर दिया, अब हमारी शादी नहीं होगी, तो अब मैं लग्जोरियस लाइफ तो जी ही नहीं पाऊँगा और ये तो मेरा सपना टूट गया। इसका मतलब अब मोहिनी को ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ख्याल रघुबीर के मन में आता है और वो एक अजीबो-गरीब, एक खौफनाक सा प्लान बनाता है। अब वो मोहिनी से एक दिन मिलता है और कहता है कि तुमने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितने सुंदर सुंदर हमारे गांव में झरने हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं। चलो तुम किसी दिन आओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा और दिखाऊँगा। और मोहिनी भी बहुत खुश हो जाती है और वो लोग टाइम चुनते हैं रात का, कि हम लोग रात को बाहर घूमने जाएंगे और आ जाएंगे फटाफट घर पे। अब मोहिनी चोरी छिपे
हुए घर से बाहर निकलती है और वो अपने घर से एक घोड़ा भी लेके चली जाती है। और जो रघुवीर था उसके साथ इतने दिन से तो रह ही रहा था, तो उसे घोड़ा चलाते हुए आ जाता है और वो चलाता भी था, इसलिए वो घोड़े पे बिठाता है और उसको लेके चला जाता है झरने के पास। फिर जब मोहिनी झरना देखती है, पहाड़ देखती है, खेतों को देखती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उसे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। ये सब देख के वो बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ बैठ जाती है झरने के ऊपर ही। तभी रघुवीर झरने के पीछे से आता है और मोहिनी को धक्का दे देता है, पर मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। फिर वो बताता है उसे। फिर रघुवीर मोहिनी से गुस्से में झल्लाते हुए वो अपना पूरा प्लान बताता है कि मैं तुमसे क्यों बात करता था और क्यों हम लोग साथ में थे। अब ये बात सुनकर मोहिनी को बहुत दुख हो जाता है और वो अपने आप ही अपना हाथ छोड़ देती है रघुवीर के हाथ से और वो पानी में बह जाती है। फिर ये किस्सा सबको लगता है कि यहाँ ही ख़त्म हो गया। सबको सुबह मोहिनी की लाश मिलती है और किसी को पता ही नहीं चलता है कि इसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। पर अब जो उस झरने पे जाता था, कोई भी मतलब मेल, पुरुष, मर्द उस झरने पे जाता था, तो जो मोहिनी की आत्मा थी, पहले तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो अपने आप से अट्रैक्ट करती थी कि सारे मेल्स यहाँ आएंगे और फिर मैं उन्हें धक्का दे के मार दूँगी। तो वो ऐसा ही करती थी, सबको अट्रैक्ट करती थी अपने पास, सिर्फ पुरुषों को अट्रैक्ट करती थी और उन्हें धक्का दे देती थी और मार देती थी। और सुबह होती थी, लोगों को जब लाश मिलती थी, तो अब धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चल जाता है कि ये ज़रूर ही मोहिनी की आत्मा है, जो कि एक पुरुष की सताई हुई है, इसलिए ये सब पुरुषों को मार रही है। इसलिए अब सब सोचते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए और उस एरिया को एकदम ही बैन कर देते हैं, वहाँ जाते ही नहीं हैं और वो किसी को पसंद ही नहीं होता है वहाँ पे जाना। पर वो जो झरना था वो इतना खूबसूरत था कि वो बहुत ही फेमस है। अब ये स्टोरी सुनकर एक आरोही नाम की जो लड़की होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इस स्टोरी से प्रभावित होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है भला कि कोई पुरुष वहाँ जाएगा और मोहिनी मार देगी। अब ये सोचकर वो उस गांव में पहुँचती है अपने हस्बैंड के साथ। गांव वालों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है और सब गांव वाले उसे मना करते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम्हें अकेले जाना है तो अकेले घूम कर आओ, अपने हस्बैंड को साथ में मत लेके जाओ वरना मोहिनी मार देगी उसे। तो आरोही जो होती है वो कहती है अपने हस्बैंड, जिसका नाम दीप था, वो उससे कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। और दीप भी कहता है कि हाँ, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा वहाँ पे। फिर दीप और आरोही मिलकर उस झरने वाले जंगल में पाँव रखते हैं और वो देखते हैं कि ये झरना तो बहुत ही खूबसूरत है और जिस जंगल में हम लोग खड़े हैं ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी उन्हें घुंघरुओं की आवाज़ आने लगती है और उन्हें एक अजीब सी खूबसूरत सी औरत दिखने लगती है। और ये सिर्फ दीप को ही दिख रहा था, आरोही को नहीं दिख रहा था, उसे तो बस किसी की घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। फिर जब दीप उस लड़की को देखता है कि ये कौन सी अजीबोगरीब इतनी खूबसूरत सी औरत है, तो वो उसके पास अट्रैक्ट होने लगता है। आरोही उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता है। अब वो धीरे धीरे झरने के ऊपर चढ़ने लगता है और जैसे ही वो झरने पे चढ़ता है, वो जो मोहिनी होती है वो अपना एक खौफनाक रूप दिखाती है और उसे धक्का दे देती है। और जैसे ही दीप पानी में गिरता है तो आरोही भी हिप्नोटाइज हो गई थी, तो वो होश में आती है और उसे पता चलता है कि दीप तो पानी में गिर चुका है। अब वो रोते हुए झरने के ऊपर बैठ जाती है और देखती है कि दीप को तो मैं बचा ही नहीं पाई। अब वो वहाँ पे बैठ के रो रही थी, तभी वो मोहिनी वहाँ पे आ जाती है। मोहिनी वहाँ आते से ही पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो। अब फिर मोहिनी बताती है उसे कि
क्या तुम इसकी पत्नी हो? तो आरोही कहती है हाँ। तो अब मोहिनी उदास होते हुए कहती है कि मैंने ही मारा इसे। तब आरोही कहती है कि तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मोहिनी अपनी पूरी स्टोरी बताती है और रोने लगती है। तभी आरोही कहती है कि इसमें हमारी क्या गलती थी, तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा। तो मोहिनी बताती है कि इस झरने पे जो भी पुरुष आता है मैं उसे मार देती हूँ, इसलिए तुम्हारे पति की गलती थी, वो आया इसलिए मैंने उसे मार दिया, और वो एक अच्छा इंसान नहीं था। मैं बुरे इंसानों को मारती हूँ और तुम्हारा पति भी बुरा था इसलिए मैंने मारा। तो अब ये बात सुनकर आरोही को लगता है कि शायद ये सच कह रही है, और वैसे भी अब तो इसने मार दिया है, मैं उसे बचा भी नहीं पाऊँगी। अब रोते रोते वो गांव में पहुंचती है। आरोही गांव में पहुंच जाती है और गांव वालों को सारी बात बता, और ये सब देखकर जो आरोही होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सोचती है कि अब मैं वापस यहाँ नहीं आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। और ये जब सब बात मोहिनी बताती है आरोही को, उसे पता चलता है कि मोहिनी के साथ कितना बुरा हुआ था, और ये सारी बातें अब वो गांव वालों को बताती है गांव में जाकर, और फिर सबको पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। और तभी गांव वाले बहुत सारे पंडितों को लेकर उस झरने के पास पहुंचते हैं, और वहाँ पर अभिमंत्रित जल की वजह से उस झरने को बांध देते हैं, जिस वजह से मोहिनी उस जंगल में ना आ पाए, वो सिर्फ झरने में ही रह जाए। तो ऐसा ही होता है, और वो झरने के बाहर कभी नहीं आ पाती है। और अब उस जंगल में, उस झरने के पास ना ही कोई पुरुष जाता है और ना ही कोई स्त्री जाती है, कोई जाता ही नहीं है। वो जंगल एकदम हॉन्टेड हो चुका है।